हिंदू खतरे में है। भारत में करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते बेटा, बात पता है तेरे? पापा हिंदू खतरे में है। उत्तर प्रदेश में 50,000 स्कूल प्लस बंद हो गया सरकारी, तेरे बात पता है? पापा हिंदू खतरे में है। एक बात बता बेटा, तेरे एसएससी का एग्जाम का सेंटर कहाँ दिया है? नागालैंड। पापा तेरे पॉकेट में पैसा है जाने का? पापा हमें बचा लो, हिंदू खतरे में है। एक बात बताओ बेटा, 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है, तो हिंदू किसे खतरा में हो गया बेटा? सोच सोच। हाँ पापा आपने सही कहा, खतरे में तो मुसलमान को होना चाहिए था। हाँ। इसका मतलब नेता लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। पापा हिंदू खतरे में है। पापा हिंदू खतरे में नहीं है, रोजगार खतरे में है, महंगाई खतरे में है, बच्चों का पढ़ाई खतरे में है, सब खतरे। दोस्तों, आपने बहुत बार कई हिंदू धर्म के ठेकेदारों को या फिर पॉलिटिकल नेताओं को ये कहते हुए सुना ही होगा कि हिंदू धर्म खतरे में है, जिसके लिए मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट किया जाता है और उनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है, जिसका इतिहास भी गवाह है कि हिंदू धर्म को किसी भी बाहरी धर्म से नुकसान नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों से ज़्यादा नुकसान है, जो बंटवारे, गद्दारी, जातिवाद, पाखंड और कुप्रथाओं और अंधविश्वास में हिंदुओं को फंसाए रखते हैं। जैसे कि जब मोहम्मद गौरी और बाबर जैसे आक्रमणकारी भारत आए थे, तब उस समय के राजपूत राजे एक नहीं हुए, बल्कि एक दूसरे से ही लड़ते रहे और हार गए, जो कि एक तरह से हिंदू धर्म की हार थी। और वहीं पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे और राजपूत मिलकर नहीं लड़े, जिस कारण अहमद शाह अब्दाली को जीत मिली और मुग़लों के द्वारा हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगा और हज़ारों मंदिर भी तोड़े गए, क्योंकि तब के हिंदू राजाओं ने एकजुट होकर बाहरी आक्रमणकारियों को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। इसके अलावा जातिवाद और ऊंच नीच आज भी हिंदू धर्म को अंदर से ही खाई जा रही है, जिस कारण यह आरोप लगते आए हैं कि बहुत से दलित और पिछड़े वर्ग के हिंदू इसलिए ईसाई और मुस्लिम बन रहे हैं क्योंकि उन्हें हिंदू समाज में बराबरी नहीं मिल रही। लेकिन कोई निशान मसीह में क्यों आता है, ये आप और मैं हम सभी अच्छे से जानते हैं, और इसकी सच्चाई क्या है ये हमें पता है। और दोस्तों, अंधविश्वास और पाखंड की तो आज तक भी हिंदू धर्म में भरमार है, क्योंकि शिक्षा और सुधार की जगह कई पंडितों और बाबाओं ने अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर हिंदू समाज को आपस में ही बांटा हुआ है। और बापू आश्रम, राम रहीम जैसे बाबाओं के कारनामे हिंदू धर्म की छवि को खराब करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे। और कई राज्यों में डायन जैसी कुप्रथाएं और गोरक्षा के नाम पर मारपीट और हत्या करना, दलित लोगों के साथ भेदभाव और नेताओं द्वारा हिंदुओं को जातियों में बांटकर या फिर दूसरे धर्मों के खिलाफ बरगलाना, नफरत फैलाना, वोट बटोरने का साधन बनाना, यह भी आम बात है। और हिंदू समाज के गरीब और पिछड़े लोगों का ध्यान शिक्षा और विकास से हटाकर, रोजगार से हटाकर मंदिर, मस्जिद या फिर दलित ब्राह्मण विवादों में उलझा देना भी हिंदू धर्म को अंदर से कमज़ोर कर रहा है, जो कि हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि 2001 में भारत में जितने भी हिंदू आबादी थी, जो कि 80% के करीब थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार अब भी इसके आसपास ही है। यानी कि हिंदू धर्म के लोगों को अपने ही धर्म के कुछ धर्म के ठेकेदारों, नेताओं, सामाजिक प्रथाओं, अंधविश्वास, लालच, पाखंड और जात पात से इतिहास से लेकर अब तक खतरा रहा है, ना कि किसी दूसरे धर्म से। और बात करते हैं हम क्रिश्चियनिटी की, तो हमेशा मिशनरी सेवा के द्वारा हर धर्म के लोगों का भला किया गया है, फिर चाहे वह शिक्षा से हो, मेडिकल फैसिलिटी से हो, रोजगार देकर हो या फिर राशन वितरण करके हो। उन्होंने आगे आकर समाज की सेवा की है, वो भी बिना किसी का धर्म और जात पूछे। और दोस्तों, इन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज़ के स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत से हिंदू आज भी हिंदू ही हैं, यानी कि बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक जो भी बच्चा चाहे वह किसी भी धर्म से रहा हो, कभी भी उसे इन स्कूलों में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि एक अच्छा वेल एजुकेटेड, गुड सिविक सेंस, डिसिप्लिन और मैनर्स सिखाए जाते हैं उन स्कूलों में, जिससे आज बहुत से मिशनरी स्कूलों या फिर कॉलेजों में पढ़े हुए बच्चे अमेरिका जैसे देशों में काम करके भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। इसलिए आज हिंदू धर्म को किसी भी बाहरी धर्म से खतरा नहीं है।
बल्कि कुछ धर्म के ठेकेदारों से जो लालच और पाखंड के लिए, पैसे कमाने के लिए हिंदू धर्म का, इसके नाम का इस्तेमाल लोगों में नफ़रत फैलाने के लिए करते हैं। और जात पात, ऊंच नीच को छोड़कर पाखंड और अंधविश्वास, इसके अलावा निजी स्वार्थ और आपसी नफ़रत को छोड़कर एकजुट होकर एक सभ्य समाज बनाने की ओर आइए हम एकजुट हों। और धर्म की, हिंदू धर्म की जो मेन व्याख्या है, जो मेन इसका मीनिंग है, वो यही है, एक सभ्य समाज बनाना। क्योंकि एकजुट समाज ही किसी देश की तरक्की और सुरक्षा में रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर सकता है, जो कि देश को खड़ा रखती है। और एक हिंदू के लिए मूर्ति पूजक या फिर प्रकृति पूजक होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आर्य समाज शुरुआत से ही इसके खिलाफ था। जबकि हिंदू धर्म में वेदों की शुरुआत में ऐसा करने वाले ही हिंदू माने जाएंगे, ऐसा भी कोई सिद्धांत नहीं मिला। और ये कुछ लोगों के द्वारा बाद में शुरू की गई एक प्रथा है, जिसे मूर्ति पूजा का रूप दिया गया। इसलिए एज ए हिंदू मैं अपने स्पिरिचुअल विश्वास को लेकर पूरी तरह से आज़ाद हूँ। और भारत का संविधान भी मुझे हिंदू रहकर भी प्रभु यीशु मसीह को मानने की आज़ादी देता है, और जिस पर किसी भी असली हिंदू को, जिसे वेदों और हिंदू धर्म के इतिहास का ज्ञान हो, उसे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि और बाइबल भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सारी मानव जाति के लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और वह प्रभु परमेश्वर हैं, जो मोक्ष या फिर स्वर्ग का मार्ग हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हिंदुओं को या फिर हिंदू धर्म को किसी और धर्म से नहीं, बल्कि धर्म के ठेकेदारों, लालची, पाखंडी और धर्म का सहारा लेने वाले नेताओं, नफरती लोगों से खतरा है, जिन्होंने हिंदू समाज को जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव के नाम पर बांट रखा है। बाकी दोस्तों, आपको ये जानकारी, यह बातें कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में भी आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। को मानते हैं, वो जीवित परमेश्वर है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को श्रापित नहीं करता। अगर आज ये धर्म की लड़ाई होती तो जितनी रील्स परमेश्वर के खिलाफ बनी है, कितनों के गले कट जाते। अगर जीसस क्राइस्ट के लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं, हजारों मिशनरीज हैं जिन्होंने बिहार में जान दी है। बिहार को मिशनरियों की कब्रगाह कहा गया है, पता है। अगर उनकी शहादत को हम मनाना शुरू कर दें, हर घंटे 100 लोगों की शहादत मनानी पड़ेगी, क्रिश्चियंस लोगों को। इतनी शहादतें हुई हैं परमेश्वर में। तो लोग जब मजाक उड़ाते तो उनको, अगर ये धर्म हो तो उनको मार काट दिया जाए। अगर वो शहादत दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, तो किसी को मार के जेल में जाना उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन वचन कहता है, अपने दुश्मन से प्यार कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, उनको आशीष दे, क्योंकि तू आशीष देने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। अगर ये लोग सुसमाचार के लिए अपनी जान दे सकते हैं, इंडिया के पास एक आइलैंड है, वहां पे वो किसी को जाने नहीं देते। वो एक गोरा गया वहां पे कि मैं इनको सुसमाचार दूंगा, बाहर से मार दिया उन्होंने, तीर मार मार। कोई हेलीकॉप्टर चल जाए, हेलीकॉप्टर पे तीर मार मार देते, सरकार भी उनके पास नहीं जाती, वो चला गया वहां। अगर वो उनको सुसमाचार देने के लिए अपनी जान दे सकता है, तो जो यीशु मसीह की खिलाफत करते हैं, उसके बारे में बुरी रील बनाते, उनको मारने में कितनी प्रॉब्लम होगी उनको। अगर वो मर सकते हैं तो मारने में क्या दिक्कत है, उनको मार के बाद क्या करते, जेल कर देंगे, उनको क्या प्रॉब्लम। लेकिन वचन क्या कहता है, इसीलिए जीसस क्राइस्ट के लोग हाथ नहीं उठाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। तो वो गर्दन मरोड़ेगा, तुम भागे आओगे चर्च में, डोंट वरी। उसने मेरी भी मरोड़ी थी तो मेरे को मालूम है वो मरोड़ता है गर्दने, और फिर भगाता है आदमी को। फिर आदमी भूल जाता है वो कहाँ से है कि कहाँ से है। फिर आदमी सोचता है, ओ वो फलाने के पास चला जाऊँ मैं, वो डॉक्टर बड़ा सियाना है, वो जगह बड़ी सियानी है। फिर मैं सब जगहों पे गया, सब डॉक्टरों के पास गया, न्यूरोलॉजिस्ट, सब बड़े बड़े केंद्र, सब जगह गया। फिर कहीं जब इलाज नहीं हुआ, तब घुटने टेक के खुदा के पास आके छुटकारा मिला। तो अब मैं आपके सामने उसी खुदा की बातें कर रहा हूँ, जिस खुदा को मैं बुरा भला बोलता था।